बताए क्या कारण रहा चंपल लेने का? क्या तो आज तो एक मंगनी की तकरीब थी, उसमें हाजिर हुआ था मैं। हालात के आकार से हो पाते हैं जो अभी मैं चंबल बहुत बहुत अरसे बाद आता हूँ, बार बार आता रहूँ तो मैं कुछ बेहतर शेयर कर सकूंगा यहाँ के हालात का। बाकी चंबल के जो हालात हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ अखबारों में, तो मुझे हकीकत तो नहीं पता कि क्या है। कोई कहता है रोड चौड़ा हो रहा है, हाईवे बनेगा, कोई कहता है कि भाई इसमें कुछ पुरातत्व विभाग जो है उसका कुछ कुछ इसके नीचे कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं। तो ये मैं मीडिया के जरिए पढ़ता रहता हूँ, वैसे हकीकी सूरत हाल मुझे नहीं पता क्या है। मुल्क के बाहर से कोई शहर के क्या मुल्क के हालात आपको मालूम है? होता अंदर के तो भले ही नहीं मालूम, मुल्क के लिए कोई शहर बताएं। मुल्क के हालात तो मेरे ख्याल में बेहतर ही हैं, बस ये कि कुछ नजरियाती टकराव है जो हमेशा रहा है। जब बहुत अच्छी हुकूमतें थी उस वक्त भी कुछ लोग नाखुश रहते थे हुकूमत से, और आज भी कुछ लोग नाखुश है। और मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का यही एक मतलब है कि डेमोक्रेसी में सब खुश नहीं होते, और डेमोक्रेसी जो है बोलने की आजादी भी देती है। तो मैं तो बहुत कुछ लिखता रहता हूँ, शायरी जो है मेरी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेरी शायरी का वो हालात हाजरा से ताल्लुक रखता है। और लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि शेर बहुत कहे जा सकते हैं, लेकिन हमारा वतन जो है, अगर आप, क्योंकि मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क है। नजरियात का टकराव है जो दुनिया में हर जगह है, अगर आप जायजा लेंगे। बस ये कि एक बात डेमोक्रेसी में अजीब सी लगती है कि जो पावर में आता है उसे ना सुनने की आदत नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में ये आदत डेमोक्रेसी में जुड़े हुए लोगों को डाल लेनी चाहिए कि हर वक्त हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगी। कभी कभी कोई आदमी ये भी कह सकता है कि नहीं, और नहीं का मतलब नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है, उसका हुस्न है, और इसकी आदत हमें डाल लेनी चाहिए। और मैं तो चूंकि एक ब्रिज मेकर हूँ, मैं एक समाज को समाज से, एक फिरके को दूसरे फिरके से, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ने का काम करता हूँ, और मैं पुल बनाने वाला हूँ, लफ्जों का पुल बनाने वाला। तो मेरा तो यही पैगाम है कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। किस तरह से बहुत बड़ी राजनीति में पहुंचे कि आप भी राजनीति की ओर रुजू करेंगे, जाएंगे? नहीं जनाब, मैं तो राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं रखता। राजनीति की इस्लाह से जरूर दिलचस्पी रखता हूँ। वो जो दिनकर हमारे मुल्क के बड़े शायर हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनका एक वाकया जो है उससे बेहतर वाकया इस सिलसिले में मैंने नहीं सुना, और शायद न सुनने को मिले। वाकया यह है कि एक कवि सम्मेलन था, पंडित नेहरू मंच पर चढ़ रहे थे या मंच से उतर रहे थे, और उनका जो जीना बना होता है वो मंच पर चढ़ने का, उनके कदम लड़खड़ाए और वो गिरने ही वाले थे तो दिनकर जी ने उन्हें थाम लिया। नेहरू जी ने उनसे कहा कि दिनकर जी, अगर आज आप मुझे ना संभालते तो मैं गिर जाता। तो दिनकर जी का जवाब ये था कि सियासत जब 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 लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभाला देगा। तो मेरा भी काम वही है, रामधारी सिंह दिनकर जी वाला, कि मुझे अगर ये महसूस होगा कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई सुधार आना चाहिए या कोई इसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, तो मैं उस बेहतरी के लिए काम करना चाहूँगा। सर, आज न्यू जनरेशन जो है, स्टूडेंट है, उसी से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्या मैं जब बच्चा था तो मैंने एक बार चाकू बोल दिया तो मेरे 2 घंटियां मारी गई। मैंने कानून को कानून बोल दिया, या
चराग को चराग बोल दिया, बाजार को बाजार बोल दिया, तो मेरे संटियां मारी जाती थी कि बाजार नहीं बाजार बोलो, चाकू नहीं चाकू बोलो, कानून नहीं कानून बोलो, गुस्सा नहीं गुस्सा बोलो। तो वो संटियां कहां गई हमारे घरों से? क्या संटियां खत्म हो गई दुनिया में? संटियां आज भी हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया। हमने अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दी कि जाइए कुछ भी कीजिए। मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, जो आपको नहीं पता मुझे नहीं पता, मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ यार देखना है इसका क्या होगा। सारे मसाइल हैं बच्चों के पास मोबाइल के, क्या वो तलफ़ुज़ दुरुस्त भी कर सकते? मसलन खे है, काफ है, गैन है, जे है, ये कुछ ज़रूर है, हम खुद हैं। हमें अपने बच्चों को उर्दू पढ़ानी चाहिए। उर्दू में तालीम हासिल करना इस दौर में कहना मुनासिब नहीं है। बच्चे हमारे बहुत पीछे रह जाएंगे अगर ऐसा किया हमने। उर्दू को एक सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ाना चाहिए और सख्ती करके पढ़ाना चाहिए। और ये मुसलमानों को भी करना चाहिए, ये हिंदुओं को भी करना चाहिए, सिखों को भी करना चाहिए, क्योंकि उर्दू किसी एक फिरके की जबान नहीं है। उर्दू हिंदुस्तानी जबान है और उर्दू एक मिठास का नाम है। अगर कोई शख्स चाहता है मेरा बच्चा जब बोले तो उसके मुंह से फूल झड़े, तो उसे अपने बच्चों को उर्दू सिखानी चाहिए।